अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। नामपल्ली कोटवाले तेलुगु देशम पार्टी के MLA रेवंत रेड्डी की कस्टडी को 29 जून तक के वास्ते बढ़ा दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे 2 आदमियों करने से 1 किलो 300 ग्राम सोना पकड़े गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबसे अच्छा और सबसे तेज व्हाट्सएप चलाने पर IND टुडे के रिपोर्टर अब्दुल रहीम बवजीर को रूबी तेलुगु और रियल तेलंगाना के चेयरमैन जनाब अब्दुल रहीम यमनी साहब खुला पिनाए। रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी 25 करोड़ रुपए की एक खास मोटर बनवाए। हमेशा कैसे कैसे की बातें करने वाले बीजेपी के MP साक्षी महाराज अब ये बोल रही इन पक्के मुसलमान है कहते। और दबी पूरा करने पटरियां पार करते हुए एक औरत ट्रेन की टक्कर से मर गई। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। पीर के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। ये मीटिंग में गवर्नर और KCR नोट के बदले वोट के केस के बारे में बातें करे। ACB के अहदेदारा जो इंक्वायरी करे उससे ये बात सामने आई कि टेप में स्टीफेंसन और चंद्राबाबू की आवाज़ है कते और ACB वाले चंद्राबाबू को बहुत जल्दी नोटिस भिजाने वाले हैं। KCR गवर्नर को ये इंक्वायरी की पूरी डिटेल बताए कते। नामपल्ली की अदालत वाले MLA रेवंत रेड्डी की कस्टडी को 29 जून तक बढ़ा दिए। TDP के MLA रेवंत रेड्डी, सेबेस्टियन और उदय सिम्हा की कस्टडी को नामपल्ली की अदालत वाले 29 जून तक बढ़ा दिए। पुलिस वाले ये तीनों को पीर के दिन ACB की अदालत में 14 दिनों की रिमांड के बाद पेश करे थे। ACB के ऑफिसर अदालत में एक लेटर जज को लिख के बोले कि ये केस की इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई कते। जज ये तीनों की कस्टडी 29 जून तक बढ़ा दिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यशोदा हॉस्पिटल को जाके फाइनेंस मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र की मिजाज पुरसी करे। आप लोगों को याद ही छूंगा, तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर ई राजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुए थे, जिनको यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के वास्ते शरीक कराए थे। तो डॉक्टर ई राजेंद्र को और 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रहो बोल के मशवरा दिए। तेलंगाना के IT के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बातें करते हुए बोले कि हैदराबाद के साथ साथ स्टेट को भी स्मार्ट तेलंगाना बनाते रहते। पीर के दिन स्मार्ट कम्युनिटी सिस्टम के कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के IT मिनिस्टर के तारक रामाराव और IT के सेक्रेटरी जयेश रंजन और दूसरे ऑफिसर भी आए हुए थे। ये मौके पे KTR बातें करते हुए बोले कि हैदराबाद के साथ साथ स्टेट को भी स्मार्ट तेलंगाना बनाने वाले हैं कते। हितेश ने इन्हों ये भी बोले कि दुबई और लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों की टक्कर पे हैदराबाद को भी डेवलप करेंगे बोल के KTR बोले। और इन्हों ये भी बोले कि स्मार्ट के प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का मशवरा देने वाली स्टार्टअप कंपनियों की हिम्मत बढ़ाते कते। इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव पीर के दिन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नागार्जुन सागर डैम का दौरा करे। हरीश राव पीर के दिन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नागार्जुन सागर डैम का दौरा करे और ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी करे। ये मौके पे इनके साथ दूसरे मिनिस्टर बोले तो जगदीश रेड्डी, T नागेश्वर और पहले के MLA जाना रेड्डी, MP गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी भी आए हुए थे। कृष्णा नहर के कामों और NSC के कामों का ये मौके पे हरीश राव जायजा लिए। बाद में T नागेश्वर के साथ खम्मम के वास्ते चले गए। रियासत तेलंगाना के इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव 15 जून को 6 दिनों के वास्ते अमेरिका के दौरे पे गए। ऐसा मालूम हुआ कि तेलंगाना के इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव 15 जून को 6 दिनों के वास्ते अमेरिका के दौरे पे गए। यह दौरे का असल मकसद इंटरनेशनल कंपनियों को तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के वास्ते राग़िब करना है कते। यह दौरे के वक्त जूपल्ली कृष्णा राव फिलाडेल्फिया में होने वाले इंटरनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इसके अलावा ये मौके पे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर रियासत तेलंगाना में इन्वेस्ट करने से कंपनियों और रियासत को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले इंदिरा पार्क पे धरना दिए। TDP की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले तेलुगु देशम की हुकूमत के खिलाफ पीर के दिन इंदिरा पार्क पे एहतजाज करे। कांग्रेस के लीडर चीफ मिनिस्टर N चंद्राबाबू से जल्दी पोस्ट छोड़ दो बोल के डिमांड करे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर बोले कि जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई वो चंद्राबाबू की है। APCC के चीफ N रघुवीरा रेड्डी इल्ज़ाम लगाए कि हुकूमत करप्शन करके हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों से छीन ली कते। ये वक्त पे यूनियन के पहले के मिनिस्टर JD शैलम, पल्लम राजू, KVP रामचंद्रा और दूसरे सीनियर लीडर भी थे। रियल अरेबियन ढाबा नाम का एक जबरदस्त नया ढाबा शाहीनगर से पहले मंदी रोड करे खुलने वाला है कते।
आजकल हमारे शहर हैदराबाद में एक नए ढाबे के चर्चे बहुत हो रहे हैं। ये ढाबे का नाम रियल अरेबियन ढाबा है। ये ढाबा कहाँ खुलने वाला है बोले तो शाहीन नगर से पहले मंदी रोड पे खुलने वाला है कहते। मंदी रोड कहाँ है आपको मालूम? बारकस से शाहीन नगर को जो एयरपोर्ट रोड है नहीं, वही मंदी रोड है। रियल अरेबियन ढाबा जैसा नाम है वैसी है। ये ढाबा रियल में भी सऊदी अरब के ढाबों के जैसा खूबसूरत और आरामदा है। इसमें मंदी, खब्सा, हलीम और क्या क्या की अरबी डिशा एक से एक रहते कहते। आजकल हर कोई मंदी मंदी बोल के उड़ी पड़ रही। कई को बोले तो बिरयानी जल्दी हजम नहीं होती। तकरीबन होटलों वाले भी बिरयानी छोड़ के मंदी बनाने पे तुले हुए है। ये ढाबे में औरतों और फैमिली के वास्ते अलग इंतजाम है। रियल अरेबियन ढाबे की ओपनिंग रमजान में होने वाली है कहते। इब्राहिमपट्टनम के एरिया में पहले की हुकूमत की तरफ से एग्रीकल्चर के वास्ते दिए थे सो जमीनों पे लोगा कब्जा करके घरा बनाए बोल के वो एरिया के ऑफिसर घरा तोड़ दिए। इब्राहिमपट्टनम के एरिया में पहले की गवर्नमेंट की तरफ से 102 एकड़ की ज़मीन एग्रीकल्चर के वास्ते किसानों को दिए थे, तो ये ज़मीन पे इलीगल तौर पे कब्जा करते हुए लोग घरा बनाए बोल के वो एरिया के ऑफिसर घरा गिरा दिए। मगर घरा तोड़े तो वहाँ के लोग कहाँ पे रहना बोल के बूम पुकारा कर रहे हैं और केसीआर हुकूमत से कहीं तो भी दूसरी जगह पे घरा बना के दियो बोल के अपील करे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम के ऑफिसर 2 मुसाफिरों कने से 1 किलो 300 ग्राम सोना जब्त करे। पीर के दिन कस्टम के ऑफिसर शमशाबाद के एयरपोर्ट पे मुसाफिरों की हमेशा के जैसा तलाशी लेते हुए 2 मुसाफिरों के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम सोना जब्त करे। ऑफिसर पूछताछ करे तो पता चला कि ये मुसाफिर महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट पुणे के रहने वाले हैं। ये दोनों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे कहते। गए सो कित्ते की घंटों से मूसा नदी में गुमे हुई थी सो बच्चे की लाश पीर को मिले गए। इतवार को मलकपेट के एरिए शंकर नगर का रहने वाला एक बच्चा तरुण मूसा नदी में गिर गया था। तीरने में माहिर लोग गए सो कित्ते की घंटों से तरुण को ढूंढ रहे थे। पीर को गोलनाके के ब्रिज कने की लाश मिल गई, जो इसके अम्मा बाबा के हवाले कर दिए। नोट फॉर वोट मामले में एमएलए स्टीफनसन से फोन पे चंद्रबाबू नायडू बातें करे बोल के इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बोले। ये केस में एपी मिनिस्टर और चंद्रबाबू फोन टैपिंग नहीं हुई बोले सो बातों पे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक रिपोर्ट दिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले ये भी बोले कि एमएलए को खरीदने में सेंटर के मिनिस्टर भी हिस्सेदार है बोल के रिपोर्ट में मालूम हुआ। सेल टावर लोकेशन के हिसाब से एमएलए स्टीफनसन को करे सो फोन चंद्रबाबू के घर से था बोल के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर बोले। बीएसएनएल के साथ साथ दूसरे प्राइवेट सेलफोन ऑपरेटरों से इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पूछताछ कर रहे और फोन टैपिंग न हुई बोले सो बात को क्लियर करे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट व्हाट्सएप ग्रुप चलाने पे IND टुडे के रिपोर्टर अब्दुल रहीम बावजीर की गुलपोशी रियल तेलंगाना और रूबी तेलुगु चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब करे। अब्दुल रहीम बावजीर को फूला पिनाने के बाद जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब बोले, व्हाट्सएप तो बहुत से है मगर अब्दुल रहीम बावजीर चला रहे सो व्हाट्सएप ग्रुप, जिनमें मीडिया ग्रुप बावजीर न्यूज़ नेटवर्क और वेलकम ग्रुप न्यूज़ों और मालूमातों के ख़जाने हैं। चेयरमैन रूबी और रियल तेलंगाना चैनल उम्मीद जाहिर करे आगे भी न्यूज़ा और जनरल मालूमात ये ग्रुप की तरफ से पोस्ट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुलपोशी करने का मेरा मकसद ये था कि अब्दुल रहीम बावजीर का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं रोज़ाना वॉच करता हूँ उसको। मेरे पास 25 से 30 ग्रुप हैं। वो सारे ग्रुपों में मुझे बावजीर का ग्रुप बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली उनके ग्रुप को फॉलो करता हूँ और इंटरटेनमेंट भी है उसमें और न्यूज़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। तमाम ग्रुपों में फर्स्ट ग्रुप अगर कोई है तो बावजीर का ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, अल्लाह उनको बरकत दे। हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं उनको बुला के उनकी गुलपोशी किया। अस्सलाम वालेकुम।
वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश वर्लू पीर के दिन ज्ञान बाग कॉलोनी में लगाए सो सीसीटीवी कैमरों का इनॉग्रेशन करे। शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन के एरिया ज्ञान बाग कॉलोनी में कॉलोनी के वेलफेयर सोसाइटी वाले 3.5 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाए। इसका इनॉग्रेशन डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश वर्लू करे। ये वक्त पे तकरीर करते हुए डीसीपी सीसीटीवी कैमरों की वैल्यू बताए और बोले कि इससे क्राइम पे कंट्रोल कर सकते और क्राइम करने वालों तक आसानी से पहुँच सकते। वो वक्त पे गोशा महल के एसीपी राम गोपाल और इंस्पेक्टर राम कृष्णा और ज्ञान बाग के कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के सदर रविंदर सिंह यादव भी वहाँ पे थे।